ओम शांति। ओम शांति। तो आज भट्टी का दिन है 72, 72 मुरली है 3 अप्रैल 1982 की। सर्वप्रथम त्याग है देह भान का त्याग। तो कल त्याग का पहला कोर्स था। कल की मुरली का क्या होमवर्क था? त्यागी भाग्य। होमवर्क क्या था? प्रकृति से हमने क्या त्याग और भाग्य सीखा। कोई भी एक तो उसकी लघु कहानी और इंग्लिश 25 शब्द जो थे मुरली के वो किस में लिखे थे? इंग्लिश में किया। वेरी गुड। यही होमवर्क था कल की मुरली का, क्योंकि कल बिजी थे सारा दिन। तो आज की मुरली फिर से त्याग के ऊपर है। जैसे कि हमने बात की थी ना कि आने वाली ये 7 मुरलियां लगातार त्याग के ऊपर होगी। तो आज की मुरली के अंदर बाबा ने हर बात को कवर किया है। बाबा ने कहा, जैसा कि बाबा ने भाग्य के बारे में सुनाया कि सबको एक जैसा भाग्य का वर्षा मिलता है, लेकिन कई हैं जो भाग्य को संभालते हैं और कई है जो उसको बढ़ाते हैं। कल की मुरली में यही था कि कुछ बच्चे हैं जो संभालते हैं। संभालने का मतलब है खजानों को केवल अपने लिए लगाना, और बढ़ाने का मतलब है उनको मनसा वाचा कर्मणा सेवा से लगाना। तो कुछ है जो संभालने वाले हैं और कुछ है जो बढ़ाने वाले हैं, और इसी के आधार पर सबका भाग्य बनता है। जबकि भाग्य विधाता ने भाग्य सबको एक जैसा दिया, लेकिन फिर भी भाग्य के ऊपर भाग्य बनाने वाले का बनता है। तो बाबा ने कहा त्याग किया और ब्राह्मण बने, लेकिन त्याग की परिभाषा बहुत हुई है। कहने में तो सभी एक ही बात कहते हो, तन मन धन संबंध सबका त्याग कर लिया, लेकिन आज पहला है लेकिन तन का त्याग अर्थात देह के भान का त्याग। तो देह के भान का त्याग हो गया है या हो रहा है। किसी भी चीज को या बात को छोड़ दिया, अपने पन से किनारा कर लिया, अपना अधिकार समाप्त हुआ। तो यहाँ पे सबसे पहले त्याग किसका करना है? अपने पन का। अपने पन से क्या करना है? किनारा करना है। तो शिव बाबा ने कहा कहने में तो ऐसा ही सभी हम कहते हैं कि मैंने क्या कर दिया? त्याग कर दिया। किसका? तन का भी त्याग। मैंने अपना मन भी शिव बाबा के लिए लगा दिया, धन भी, संबंध भी। लेकिन बाबा ने कहा उसमें चेक करना है। त्याग का अर्थ है किसी भी चीज को और बात को छोड़ देना, अपने पन से किनारा कर लेना। जिस बात का त्याग किया उसका फिर संकल्प भी नहीं कर सकते। ठीक है, उसका फिर संकल्प भी नहीं कर सकते, उसके ऊपर हमारा अपना अधिकार समाप्त हो जाता है। संकल्प या प्रतिज्ञा, मुरली के अंदर बाबा ने याद किया सन्यासी को। जैसे वो संकल्प करते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं कि अब हमें सन्यास लेना है और चले जाते हैं। लेकिन हद के सन्यासी अपने घर का संबंध का त्याग करके जाते हैं, और अगर वापस आ जाए तो उनको क्या कहा जाएगा? नियम प्रमाण वापस नहीं आ सकते हैं। ऐसे आप बेहद ब्राह्मण बेहद के सन्यासी और त्यागी हो। आप त्याग मूर्तियों ने अपने इस पुराने घर अर्थात पुराने शरीर, पुराने देह के भान का त्याग किया। संकल्प किया कि बुद्धि द्वारा फिर कभी इस पुराने मकान की तरफ आकर्षित नहीं होंगे, संकल्प द्वारा भी फिर से वापस नहीं आएंगे। तो यह है पहला त्याग। किसको कहा जाता है? देह सहित देह के संबंध का त्याग, देह के भान का त्याग। तो त्याग किए हुए पुराने मकान में फिर से वापस आते जाते हो। वायदा क्या किया? वायदा क्या किया है कि ये तन तेरा। आज पहला त्याग बाबा बता रहे हैं। कौन सा त्याग? ये पुराना घर, ये पुराना मकान, ये पुरानी देह, ये पुराने संबंध, पुरानी चीजें। बाबा ने कहा, आपने क्या कहा? ये तन तेरा। तन में तेरा कहा व तन या केवल मन तेरा कहा। तो पहला शब्द है तन। तो जैसे तन मन धन कहते हो, देह और देह के संबंध कहते हो, तो पहला त्याग क्या हुआ? शरीर के भान से विस्मृत अर्थात किनारा। तो ये है पहला कदम त्याग का। मुरली में बाबा ने उदाहरण दिया, जैसे घर में घर की सामग्री होती है,
ऐसे इस देह रूपी मकान में भिन्न भिन्न कर्मेंद्रियां, ये आंखें, ये स्वादिंद्री, ये कान, ये हस्त, ये पैर, ये नासिका, ये ब्रेन, बाबा ने कहा ये सभी कौन है? इस मकान की अलग अलग सामग्री है, चीजें हैं। जैसे मकान के अंदर अलग अलग चीजें होती है, ये फ्रिज है जहाँ पे सारी चीजें कूल रहेंगी, ठंडी रहेंगी। ये चूल्हा है जहाँ पे सारी चीजों को पकाया जाएगा, गर्म किया जाएगा। ये कूलर है जिससे सभी को शीतल हवा आएगी। ये पंखा है, ये वॉशिंग मशीन है जो धुलाई करेगा, ये झाड़ू है जो सफाई करेगा, ये पोछा है। तो ये बर्तन है। मुरली के अंदर कहा बाबा ने, जैसे घर में भिन्न भिन्न सामग्रियां समान होते हैं, इस देह रूपी घर में भी भिन्न भिन्न कर्मेंद्रियां ही सामग्री है। कितना अच्छा है कि ये आंखें क्या है? सामग्री है, समान है। ये समान किस लिए मिला है? केवल देखने के लिए। मानो हमने बर्फ है, बर्फ और पानी है, पानी को हमें जमाना है क्योंकि अभी एक प्रोग्राम होने वाला है, वहां पर हमें बर्फ का टुकड़ा चाहिए होगा, जरूर से चाहिए होगा। अब वो पानी है, उसको हम फ्रिज में रखने की बजाय, फ्रीजर में रखने की बजाय उसको चूल्हा ऑन किया और उसके ऊपर ला करके रख दे, और फिर कार्यक्रम के समय कहें बर्फ तो रखी थी, पानी तो रखा था, और अब उसको जा करके देखो तो वहां पर बर्फ तो दूर की बात है, पानी भी गायब हो गया, वाष्प बन गया, भाप बन गया, उड़ गया। तो जो चीज होती है वो किसके काम आती है? वो उसी काम के काम आती है। इसी प्रकार बाबा ने बहुत सुंदर शिक्षा हम सभी को दी है कि ये पुराना घर, ये शरीर मेरा घर है और ये केवल देखने का काम करती है, ये केवल सुनने का काम करते हैं, ये केवल गंध लेने का काम करते हैं। इनको दूसरा काम दे दिया जाएगा तो नहीं कर पाएंगे, और जरूरत के समय जो इसको देना था वो इसको दे दिया, जो इसको देना था वो इसको दे दिया, रुचि ही बदल दी तो फिर नहीं हो पाएगा। कहीं कहीं पर केवल मुंह थोड़ी ना बोलता है, आंखें भी बोलती हैं। कहीं कहीं पर केवल आंखें थोड़ी ना देखती है, दिमाग भी सब कुछ देख लेता है, कान भी देख लेते हैं। वो कहते हैं ना मेरे पीछे भी कान है, तो वो सुन भी लेते हैं, देख भी लेते हैं, सब कुछ हो जाता है। शिव बाबा ने कहा तो घर का त्याग अर्थात सर्व का त्याग। घर को छोड़ा लेकिन कोई चीज से ममता रह गई तो उसको त्याग कहेंगे? बाबा ने कहा ऐसे कोई भी कर्मेंद्रिय अगर अपनी तरफ आकर्षित करती है तो क्या उसको संपूर्ण त्याग कहेंगे? उदाहरण बाबा ने कहा महल माड़ियां हैं, सोना चांदी है, जेवरात है, हीरे हैं, ये सब कुछ का तो त्याग कर दिया, लेकिन मिट्टी के बर्तन के अंदर क्या हो गया? आकर्षण हो गया, मोह आ गया। जैसे एक व्यक्ति है वो मर रहा है ना, मर रहा है और उसके पास 3 बेटे हैं। अब वो मर रहा है और क्योंकि अब उसका मृत्यु का समय आ गया, बुजुर्ग हो गया, लेकिन मरते मरते समय है ना वो इशारा कर रहा है ऐसे ऐसे करके। तो बच्चों को लगा, तीनों बेटों का, कि कहीं पिताजी कोई खजाना तो नहीं बता रहे, लेकिन पिताजी की तो सांस से अटक गई है, कभी भी कुछ हो सकता है। तो बेटे हैं वो डॉक्टर को लेकर के आते हैं, डॉक्टर को बोलते हैं कि डॉक्टर साहब कुछ भी करो, ऐसा कोई इंजेक्शन लगाओ, ऐसा कोई इनको झटका दो, कुछ तो आप करो, कोई सांस चढ़ाओ, कुछ तो आप करो। लेकिन भले इनके 1 सेकंड के लिए आवाज आए, लेकिन इनकी वो सांस जो अटकी हुई है वो आनी चाहिए। मतलब ये कुछ बताना चाहते हैं, हमें कुछ बताना चाहते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि देखो मैं गारंटी नहीं लेता हूँ, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इनका अब समय आ चुका है। अब तो बस इनकी सेवा करो, बस इनके नजदीक बैठो, भगवान को याद करो। पर वो कहते हैं कि आप हमसे इतने 1000 रुपए ले लो, दूसरा कहता है आप हमसे इतने लाख रुपए ले लो, लेकिन कैसे भी करके बस पिताजी का 1-2 सेकंड के लिए सांस ला दो। तो फिर वो कुछ कुछ इंजेक्शन लगाता है, कुछ कुछ पुश करता है छाती को, कुछ ऐसा ऐसा करता है, और फिर उसको 1 सेकंड के लिए सांस आती है और पिताजी बोलते हैं
अपने बच्चों को बुरे शब्द कहते हुए, जैसे नालायक, मूर्ख, पागल, ऐसे बुरे शब्द कहते हुए बोलते हैं कि तुम तीनों के तीनों मेरी छाती के ऊपर खड़े उतर जाओ, बछड़ा है वो झाड़ू खा रहा है। ओम शांति। शरीर छोड़ देते हैं। कहने का भाव, उसकी सांस कहाँ अटकी हुई थी? झाड़ू में। झाड़ू में अटकी हुई थी जो बछड़ी खा रही है। अब बछड़ी की भी चिंता नहीं है, चिंता किसकी है? झाड़ू की। शिव। तो ऐसे प्राणी होते हैं संसार में, कहीं मैं तो उस लिस्ट में नहीं हूँ, ये भी चेक करना पड़ेगा। क्योंकि बाबा ने कहा हीरों को छोड़ दिया, ज्वारातों को छोड़ दिया। ये मुरली केवल इस पक्ष के लिए नहीं है, ये मुरली इस पक्ष के लिए भी तो है। हम दोनों ही तो बाबा के बच्चे हैं। तो हीरे जवाहरात ये घर में रहने वाले ब्रह्मा कुमारी ने भी छोड़ दिया। हीरे जवाहरात सेंटर पे रहने वाली ब्रह्मा कुमारी ने भी छोड़ दिया, ब्रह्मा कुमार ने भी छोड़ दिया। महल माड़ियां उन्होंने भी छोड़ दी कि बाबा सब तेरा, जब तक है तब तक चल रहा है। महल माड़ियां इन्होंने भी छोड़ दी कि बाबा का केंद्र है, उसकी सेवा करनी है, सबको लाना है, ये करना है, ये करना है। लेकिन कोई मिट्टी के फूटे हुए बर्तन में भी मोह रह जाए तो क्या होगा? जैसे हीरा अपनी तरफ आकर्षित करता है, वैसे हीरे से भी ज्यादा वो टूटा हुआ बर्तन अपनी तरफ बार बार आकर्षित करेगा। बार बार क्या करेगा? आकर्षित। अब इस टूटे फूटे बर्तन में चाहे सच में टूटा फूटा बर्तन डालो मिट्टी का, चाहे सच में कोई पैसा डालो, चाहे सच में कोई साधन डालो, चाहे कोई व्यक्ति को डालो कि ये आते हैं, ये आने चाहिए, ये आने चाहिए, ये दिखने चाहिए, ये होने चाहिए। बाबा ने कहा आकर्षण फिर भी आकर्षण है, तुम्हें तो लेकर के नीचे बैठेगा। इसलिए हमने बहुत अच्छा सुना कि करुणा, असली करुणा किसे बोलते हैं? सूर्य के जैसा बनना। इशारा करके दिखाते हो आपको। हम 3-4 दिन से इसको ट्राई कर रहे हैं और बहुत आनंद आ रहा है जीवन में, इसलिए सोचा कि आपको भी बता दें, आपको भी आनंद आ जाएगा। तो खुद को क्योंकि हम देख रहे थे करुणा के ऊपर कि भाई मेरे अंदर करुणा है कि नहीं है, वो चेक तो करना पड़ेगा। तो करुणा के लिए आया कि करुणा जिसके अंदर होती है ना, वो सूरज की तरह हो जाता है धीरे धीरे। सूरज का मतलब है कि मैं सूरज हूं। यहाँ पर वो रहेंगे जिनको मेरे से प्रकाश लेना है, यहाँ वो रहेंगे जिनको मेरे से प्रकाश लेना नहीं है, जिनके पास अब अपने आप जाता रहेगा। मतलब कहने का भाव ये कि जो इंसान अपने जीवन में सूर्य की भांति बनना चाहता है, उस इंसान को सिर्फ उन लोगों पर ध्यान देना होता है जो उससे प्रकाश लेना चाहते हैं। देखो पूरे दिन में मानो 100 लोग हमको मिलते हैं। अब 100 के 100 लोगों में से अगर 2 लोगों पर ध्यान देंगे कि वो क्यों नहीं आए, वो क्यों नहीं पहुंचे, वो क्यों नहीं ये बोले, वो क्यों नहीं ये खड़े हुए, वो क्यों नहीं यहाँ बैठे, वो क्यों नहीं, तो ये तो अन्याय हो गया ना 98 के साथ में। तो कहते हैं करुणा का मतलब है कि जिससे आपसे जुड़ना है ना, वो अपने आप सूरज के पास आएगा और सूरज से रोशनी लेगा। और जिसको आपसे जुड़ना ही नहीं है तो बस उसको यहाँ रखो, उसको जब समय मिलेगा वो आपसे शक्ति लेता रहेगा। बाकी अटेंशन कहाँ रखना है? यहाँ। हम करुणा किसको सोचते थे अभी तक? करुणा का मतलब है आया गया हर एक के ऊपर बारिश करते जाओ। सामने वाला आपको मान रहा है, नहीं मान रहा, सामने वाला आपको समझ रहा है, नहीं समझ रहा, सामने वाला आपकी कोई इज्जत करता भी है कि नहीं करता, लेकिन मैं करुणा निधान बन करके सब पे क्या कर दूंगा? करुणा कर दूंगा। फिर शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा की तरफ देखा कि बात तो बिल्कुल सही है। शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा भी तो ऐसे ही हैं। वो जो सूर्य बन करके बैठे हैं, वो जो मास्टर सूर्य बन करके बैठे हैं, उनसे जिनको जुड़ना है वो जुड़ते जाओ। प्रदर्शनी में आने वाले कितने होते हैं, कोर्स करने वाले कितने होते हैं, माउंट आबू जाने वाले कितने होते हैं। अब जिसको सूर्य से प्रकाश लेना होगा वो रोज सेंटर आएगा, रोज सेवा करेगा, रोज सहयोगी बनेगा। और जिसको प्रकाश लेना ही नहीं है वो वापस अपने अपने घरों में बैठ जाएगा। समझे आप मतलब इसका? तो कहने का भाव ये है, हम कभी कभी किनके ऊपर आकर्षित हो जाते हैं? जिनको वास्तव में मेरे से कोई है नहीं ताल्लुक, लेकिन वो टूटी फूटी मिट्टी की चीज है, लेकिन मैं अपनी सारी शक्ति कहाँ लगा रही हूँ? वहां पर। तो बाकियों के साथ अन्याय तो हो रहा है, खुद के साथ भी अन्याय हो रहा है कि मैं मेरी ऊर्जा को कहाँ लगा सकती हूँ, लेकिन मैं मेरी ऊर्जा को कहाँ लगा रही हूँ।
तो वो होता है सफल करना और वो होता है वेस्ट करना। इसके लिए ये आध्यात्मिक जीवन ऐसा ही जीवन होता है जहाँ पे आपको सबको लेना ही नहीं होता, कईयों को छोड़ना भी होता है। हाँ, क्योंकि कई लोगों के मन में क्या इच्छा पड़ जाती है कि अरे ये तो आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वाले हैं, जैसे आम भाषा में बोलते हैं तो ओम शांति वाले हैं, इनको तो सबकी सुननी चाहिए, इनके पास तो सबको आना चाहिए, इनके पास तो ये। लेकिन नहीं, जो रियल में आध्यात्मिक मार्ग पर चलेगा वो ब्रह्मा बाबा के जैसा होगा, शिव बाबा के जैसा होगा कि भाई ये है नियम, ये है विधि, ये है विधान, ये है ज्ञान, आपको सुना दिया। अब जिनको जुड़ना है आओ जुड़ो, प्राप्ति करो, नहीं जुड़ना तो चुपचाप बैठ जाओ। लेकिन ये अपनी गलती होती है कि हमारा ध्यान हीरे ज्वारातों से तो निकला, लेकिन कहाँ पर अटक गया? मिट्टी टूटे फूटे मिट्टी के बर्तन। बताओ, जो काम और नहीं आने वाले, उसमें कोई चाय डाल दी, उसमें कोई दाल डाल दी, उसमें कोई दही डाल दी, तो वो भी नहीं पूरी पी पाएंगे, ऊपर से सफाई और करनी पड़ेगी जहाँ पे गिर गया। तो समझ रहे हो आप इस कितनी गहरी बातें हैं बाबा की। अब ऐसे ही हम अपने परिवारों में करते हैं, परिवार में रहने वाले जिस रिश्तेदार ने बुलाया नहीं उसको याद करते जा रहे हैं, जिस रिश्तेदार ने फोन करके हैप्पी बर्थडे विश किया नहीं, हैप्पी शादी की सालगिरह विश की नहीं, हैप्पी होली विश नहीं की, हैप्पी दिवाली विश नहीं की, सारा दिन दुखी हो गए। और जो हमारे इर्द गिर्द घूम रहे हैं और जो इंतजार कर रहे हैं कि अरे मैं हूं ना तुम्हारे लिए सब हैप्पी हैप्पी करने वाला, तो फिर कभी कभी तो इसके लिए मेरे को क्या बनना है? करुणा, सूर्य की तरह अटेंशन कहाँ देना है और अपने आप चला उतर जाएगा जिनको मिलना है। ये बात है। तो ये क्या हुई बात? विस्मृतियां, कि मतलब हीरे जवाहरात और इन सब चीजों को तो भूल ले, लेकिन अब यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट है बाबा के, जैसे इस बात में ऐसे नहीं कि अलबेला बन जाए कि बाकी सभी कर्मेंद्रियां तो मेरी अच्छी है, बस एक ही तो कर्मेंद्रिय मेरे को चंचल करती है। बाबा ने कहा वो एक कर्मेंद्री, वो एक टूटा हुआ बर्तन तो हमको क्या कर देगा? बार बार बुद्धि को भटकाएगा। और फिर करके देखो पढ़ाई होती है क्या? फिर करके देखो सेवा होती है क्या? फिर नहीं होगी, तो भी नहीं होती है, डिस्टर्ब हो जाते हैं। मैं वहां जाके सेवा नहीं करूंगी, मैं उनके सामने नहीं जाऊंगी, मैं ये नहीं करूंगी। ये वो आत्माएं करेगी जो उस टूटे फूटे के आकर्षण में है, और जिनको लगता है कि भाई एक के पीछे मैं बाकियों के साथ क्यों ऐसा करूं, मुझे तो ये करना ही करना है। तो पुराने घर और पुरानी सामग्री सबका त्याग चाहिए। तो पुराना घर क्या है? ये शरीर और पुराना मतलब देह का भान, मैं लड़की हूँ, मैं लड़की हूँ, मैं लड़की हूँ, मैं लड़की हूँ, मैं आदमी हूँ, मैं आदमी हूँ, मैं आदमी हूँ, मैं माँ हूँ, मैं माँ हूँ, मैं माँ हूँ। सारा दिन ये वाला देह का भान है, इसको उतारना पड़ेगा, थोड़ा त्यागना पड़ेगा। और दूसरा बाबा ने बहुत अच्छी बात की कि तुम्हारे घर के आइटम, तुम्हारे घर की सामग्री, तुम्हारे घर का सामान, ये आंखें, ये दांत, ये क्या है? सामान। आज अपनी बॉडी को देखना, सब सामान है। अब सामान के ऊपर फिर हमने सामान लटकाया हुआ है, ये कान के अंदर है, ये हाथ के अंदर है, ये गले के अंदर है ना? सामान के ऊपर फिर सामान है मैचिंग का। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। ऐसा नहीं समझो कि ये तो बहुत थोड़ा है, लेकिन ये थोड़ा भी बहुत कुछ गंवाने वाला है। संपूर्ण त्याग चाहिए। अगली पॉइंट आएगी, इस पुरानी देह को बाप दादा द्वारा मिली हुई अमानत समझो। ये देह क्या है? पुरानी देह है, लेकिन भगवान के द्वारा मिली हुई, भगवान के द्वारा मिली हुई अमानत है। चलो, अभी तक क्या क्या सुना मुरली में रिपीट करो फटाफट। सबसे पहले बाबा ने सबसे पहला त्याग कौन सा बताया? देह भान का त्याग। ठीक है, देह भान का त्याग। आगे देह भान में किसका त्याग करना है? अपने पन का त्याग करना है। अधिकार जो हम समझते हैं इनके ऊपर, उसका भी त्याग करना है। और जो संकल्प और प्रतिज्ञा के बाबा ने कहा सन्यासी जाकर के वापस घर आ जाएगा तो उसको मानेंगे? गृहस्थ से निकला था सन्यास के, वापस कहाँ आ गया? गृहस्थ में आ गया। तो ये नियम नहीं है। ऐसे ही और तन भी किसका है? तेरा है।
और विसमृतियां, जिसमें सारी ये पॉइंट्स आ गई हैं कि हीरे का त्याग किया है, मिट्टी है, अलबेलापन नहीं करना, ऐसा नहीं कि एक कर्मेंद्रिय तो हुई है बाकी तो सब सेट ही है। बाबा ने कहा छोटी सी चीज भी बहुत कुछ गंवाने के लिए काफी है। और ये देह है बाप दादा द्वारा मिली हुई अमानत, सेवा अर्थ कार्य में इसको लगाना है, ये मेरी देह नहीं है, सेवा अर्थ अमानत है। तो घर वालों का भी काम नहीं करना है, घर वालों की भी क्या करनी है, सेवा करनी है। पापा की सेवा, मम्मी की सेवा, बेटे की सेवा, सासू की सेवा, बहू की सेवा, बेटी की सेवा, सबको जरूरत पड़ती है एक दूसरे की, तो क्या करनी है, सेवा। और सेवा के अंदर पर तो सेवा, ये तन मन धन मिला है किसके लिए है, सेवा के लिए। तो ये अमानत है। थोड़े समय के लिए बाप दादा ने कार्य के लिए आपको ये तन दिया है, तो इसमें क्या बनो, मेहमान बन के रहो। मेहमान बनोगे तो फिर क्या बन, मेहमान समझोगे तो क्या बन जाओगे, महान बन जाओगे। ओके। फिर बाबा ने मुरली में बोला कि बाबा को किस बात पे हंसी आती है, देवियों को दिखाते हैं भुजाएं, और रावण को दिखाते हैं, माया को दिखाते हैं सिर, उसको दिखाते हैं 8 भुजा और उसको दिखाते हैं 10। कहीं पर 16 भुजा भी दिखाते हैं, अष्टभुजा भी दिखाते हैं, और कहीं कहीं पे तो 32 भुजाएं भी दिखाते हैं। लेकिन रावण के सिर ज्यादा दिखाते हैं, ये क्यों? क्योंकि रावण माया की शक्ति पहले दिमाग में हलचल लाती है। सिर ज्यादा क्यों है? क्योंकि पहले भ्रष्ट क्या होती है, बुद्धि होती है भ्रष्ट, दिमाग होता है खराब। पहले मेरा तो दिमाग ही खराब कर दिया इन्होंने, बुद्धि। अच्छा, इन्होंने तो किया, पर मैं भी सबसे पहले मेरा क्या करती हूँ, दिमाग ही तो खराब करती हूँ। एक को काटते हैं दूसरा पैदा हो जाता है, एक ही समय में 10 बातें बुद्धि में फौरन आ जाती है, क्यों, क्या, कैसे, ऐसे वैसे, कितने सारे क्वेश्चन के सिर पैदा हो जाते हैं। फिर एक एक सिर अपना रूप दिखाता है, यही 10 शीश के शस्त्रधारी फिर बन जाते हैं। तो आगे मुरली में बाबा ने कहा है कि इसलिए अब अपना असली घर याद करो। एक है पुराना घर और दूसरा है असली घर। एक बात को सुलझाएंगे तो दूसरी बात फिर शुरू हो जाएगी, एक को ठीक करेंगे तो दूसरी बात फिर हो जाएगी। तो त्याग मुहूर्त का पहला कदम है बाप समान फॉलो करना। तो ये बाप का रथ है। आपका रथ भी किसका रथ है? हाँ, सिर्फ ब्रह्मा ने रथ दिया या आप लोगों ने भी अपना रथ दिया है? दिया है। कहते हो ना, तन भी तेरा कहा ना कि तन मेरा कहा। सबका यही वायदा है, जैसे चलाओ जैसे बिठाओ, यही वायदा है ना। या आंख को मैं चलाऊंगा, बाकी को बाप आप चलाओ, ऐसा तो नहीं है। नहीं है। कुछ मनमत पर चलेंगे, कुछ श्रीमत पर चलेंगे, नहीं, सब किस पर चलेंगे? श्रीमत पर। अगर पुराने के बदले नया मिल जाए तो मुश्किल क्या है, अभी अभी मिलता है। तो अब क्या है, असली घर को याद करो। तो पुराना घर क्या है? ये शरीर है। असली पुराना घर है ये वाला शरीर, और कलयुग वाला। और असली शरीर मुरली में बाबा ने बोले 2 है, एक है फरिश्ता वाला और एक है देवता वाला। तो बारी बारी किस शरीर में जाओ, फरिश्ता के शरीर में और देवता के शरीर में। बाबा ने कहा पुराने की जगह नया मकान मिल रहा है तो मुश्किल है क्या? नया मकान मिल गया तो पुराने में कौन जाता है? कोई नहीं जाता। वही है। तो अभी अभी पुराना भान छोड़ो, फरिश्ता बनो। जब पुरानी दुनिया के तो बाबा ने कहा फिर क्या हो जाओगे? डबल लाइट हो जाओगे। अब बड़ी कमाल की बात बाबा ने कही है, ठीक है। ये हो गया पुराना नया घर, बाबा का रथ है ये, ठीक है। ये भी हो गया। डबल लाइट बनना है, जितना फरिश्ता बनेंगे उतना डबल लाइट। डबल लाइट का मतलब हल्के भी होंगे और प्रकाशित भी होंगे, मतलब जिसके अंदर प्योरिटी और शांति होती है। अब आओ आगे, बाबा ने क्या कहा मुरली में, जब अभी ही बनते हो, परंतु अगर ना यहाँ के ना वहां के रहते हो तो मुश्किल लगता है। ना पूरा छोड़ते हो ना पूरा लेते हो, अधमरे हो जाते हो। इसलिए बार बार लंबा सांस उठाते हो। जैसे मीठे मीठे सिकिलते बच्चे आते हैं ना, कईयों का ऐसे हो जाता है, सीधे सीधे हो जाता है कि चलो भाई हो गई मुरली पूरी,
तो क्या लेते हैं, लंबा सांस लेते हैं, हो गया पूरा। या पूरा का पूरा 70 हो जाता है, पिकनिक हो गई, कार्यक्रम सारा हो गया, अब बस घंटी बजने वाली है, टन टन टन, छुट्टी होने वाली है। तो कुछ कुछ होते हैं, सब नहीं, तो वो क्या लेते हैं, चलो भाई अब इनका 3 मिनट का मेडिटेशन रहा है, पूरा होएगा। तो बाबा ने कहा ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ना तो जहां बैठे उसको एंजॉय कर पा रहे हैं, और पीछे जहां जाना है वहां जा नहीं पा रहे हैं, अब अधमरे से हैं। तो क्या लेनी पड़ती है, लंबी लंबी सांसें। इसलिए क्या करो, बाबा ने कहा पूरे ही मरो, तो फिर पूरा मरो। कोई भी बात मुश्किल होती है ना, तो लंबा सांस उठता है। मरने में जो मजा है, मरने में जो मजा है, लेकिन पूरा मरो तो मजा है, बहुत मजा है। लेने में कहते हो पूरा लेंगे, और छोड़ने में मिट्टी के बर्तन पे नहीं छोड़ते, इसलिए मुश्किल हो जाता है। वैसे तो अगर कोई मिट्टी के बर्तन रखता है तो बाप दादा रखने भी दें, बाप को क्या परवाह, भले रखो, स्वयं ही परेशान होंगे, ऐसा बाबा ने मुरली में बोला है। इसलिए बाप दादा कहते हैं छोड़ो, बाबा से हमारी परेशानी नहीं देखी जाती ना, हमारी परेशानी नहीं देखी जाती, तो बोल रहे हैं छोड़ दो पुराने बर्तन को। बाकी बाबा ने कहा मेरे को क्या करना, रखो तुम अपने पास में। बार बार बुद्धि फिर उधर ही भटकती है, फिर नहीं फरिश्ता बन सकते। जहां किचड़ा होगा वहां क्या पैदा होते हैं बताओ, मच्छर। और मच्छर किसको काटेंगे, खुद को ही काटेंगे। अध मरे नहीं मरो, मरना है तो पूरा मरो, नहीं तो भले ही जिंदा रहो। बाबा ने कहा फिर जाओ उस दुनिया में, कहीं को तो जियो, वहां भी नहीं जी रहे। तो बाबा ने कहा या तो जियो तो पूरा जियो, और मरो तो पूरा मरो। मतलब कहने का भाव है, जो आज की साकार मूल्य में एक शब्द बाबा ने बोला, पंडित नहीं बनना, ढोंगी नहीं बनना हमको। मतलब कि ये व्हाइट ड्रेस पहन के भी हम क्या करते हैं, कभी कभी ढोंग करते हैं ना, कि सबको तो दिख रहा है, अब सबको पता ही चल गया कि मैं तो ऐसी हूँ, तो ऐसों के सामने मैं ऐसी रहूंगी, और वैसों के सामने मैं इधर ऐसे जिंदा हो जाते हैं, उधर ऐसे जिंदा हो जाते हैं। तो बाबा ने कहा मरो तो पूरा मरो, और जिंदे रहो तो पूरा ही जिंदा रहो, जियो। ठीक है, तो एक कदम सहयोग देना, पदम कदमों का सहयोग मिलना हो जाता है। लेकिन पहले जो एक कदम सहयोग देना पड़ता है उसमें घबरा जाते हो, मिलना भूल जाता है, देना याद आ जाता है कि बाबा को ये देना पड़ेगा, ये त्याग करना पड़ेगा। बाबा ने कहा ये ज्यादा याद रखते हो, उसके त्याग के बाद में मिलने क्या वाला है वो भूल जाते हो। इसलिए हमेशा याद रखो कि मुझे मिलने क्या वाला है। ये हो गई यहाँ पे पूरी मुरली समाप्त। अब बताओ क्या सीखा इस मुरली से, पूरा मरेंगे कि पूरा जिंदा रहेंगे, या अधमरे रहेंगे, लंबी लंबी सांस लेंगे, नहीं, पूरा तो मरना पड़ेगा, पूरा मरना पड़ेगा। और शरीर क्या है, घर है, इस घर की ये कर्मेंद्रिय क्या है, सामग्री है, समान है। तो ये चीज को समझना है, समान काम के ही यूज में लिया जाता है, और के लिए यूज नहीं होता है। दूसरा, ये देह अमानत है, सिर्फ सेवा के लिए मुझे मिली है बस। दूसरा, ये देह किसका रथ है, बाप का रथ है। और मेहमान बन के रहना है तो महान बनेंगे। अब आ जाते हैं आज के होमवर्क पे। छोटे छोटे होमवर्क है आज के, अच्छा होमवर्क है। अव्यवस्था को हटाने का सत्र, तो आज घर में एक सत्र लगाना, एक सेशन करना है आपको खुद ही अपने घर के अंदर। अपने घर के किसी स्थान को व्यवस्थित करना है। आज ढूंढ लिया, पता चल गया कौन सा बिखरा हुआ है सारा, हर जगह ही है, उस हर जगह में से बस एक लानी है, बस एक। हम किसी से पूछते बताओ आपके अंदर क्या क्या कमी है, तो कहते दीदी मैं तो कमियों की खान हूँ। तो हम बोलते बस एक ही कमी बतानी है, क्योंकि एक के पीछे पूरी पूंछ लटकी हुई है।
वो एक बताओ। इसी प्रकार से घर पूरा का पूरा बिखरा हुआ है, क्योंकि पढ़ाई है, सेवाएं हैं, घर के और भी काम है रूटीन वाले, फिर ये रोग भी तो है इसको, क्या क्या हमको करना है, बहुत कुछ करना है, तो उसके बीच में वो रह जाते हैं कई सारे काम। तो आज एक एक तीर से दो निशाने होंगे। तो घर का कोई भी जगह आप लेंगे, कोई अलमारी है, कोई स्थान है, उसको व्यवस्थित करना है, वहां से अनावश्यक वस्तुएं सारी हटा देनी। वो जो बर्तनों की बात बाबा ने कही है, जिन चीजों में मोह टिका के रखा है, जो चीजें मेरे काम की है ही नहीं, अनावश्यक है, उनको अगर हटा सकते हो तो हटाओ। जैसे खाने की चीजें इकट्ठी करके रखिए, खाते भी नहीं है और किसी को देते भी नहीं है। सही बात है। किसी को अगर सामान तो अव्यवस्थित, तो जो अनावश्यक वस्तु उनको हटाना है। लेकिन जब ये काम करोगे ना, तब अंदर में क्या कल्पना करनी है कि मैं मेरी पुरानी ऊर्जा को छोड़ रही हूँ, पुरानी चीज को नहीं, मैं मेरी पुरानी ऊर्जा को छोड़ रही हूँ। ठीक है, ये पहला होमवर्क करेंगे सभी। तो क्या करना, जो जगह आपकी बिखरी हुई है ना, पहले उसकी फोटो खींच लेना, अच्छा बिफोर और आफ्टर। सर्दी रो सब कपड़ा कटोड़ा फिर फोटो खींच लिया। फोटो खींच लो जो सब बिखरा हुआ है, सर्दी आने वाले कपड़े निकाले हुए सभी ने, फिर बाद में उनको सेट कर लेना, फिर उसकी फोटो खींच लेना, दोनों फोटो ग्रुप में डाल देना। और अगर कर सकते हो तो ये फोटो भी जरूर खींचना जो अनावश्यक चीजें मैंने छोड़ दी है, मेरी पुरानी ऊर्जा भी मैंने ऐसे ही छोड़ दी है। अगर वो किसी के काम लगती है तो इंसान को ढूंढो और उनको दो। किसी के लिए हमारी पुरानी ऊर्जा, किसी के लिए एक नई ऊर्जा होती है। हमारा वो पुराने वाला अनुभव जो अब हम समझते हैं ये तो क्या ही अनुभव था, ये तो ऐसे ही था, लेकिन वो किसी के लिए उसका जीवन पलटने वाला अनुभव बन सकता है। समझा? तो ये करना है, फोटो जरूर खींचनी है ताकि पता चले, सबूत। आज बाबा ने कहा है सबूत चाहिए। दूसरा, माया के 10 सिर अभ्यास करने हैं। इसमें आपको क्या करना है, 10 बहाने या 10 विचारों की सूची बनानी है जो आपकी आध्यात्मिक प्रगति में बाधा डालते हैं और उन्हें दूर करने के समाधान तैयार करने हैं। मात्र कितने बहाने, बहुत ज्यादा हैं, चीजें बहुत ज्यादा हैं, लेकिन मात्र कितने विचार लिखने हैं, 10 विचार लिखने। हो सकता है ये काम? हाँ, आज पानी गर्म नहीं हुआ इसलिए मेरा क्लास मिस हो गया, इसलिए मेरी क्लास रोज ही मिस हो जाती है। ठंड बहुत है इसलिए, गर्मी बहुत है इसलिए, ठंड में मैं जम जाऊंगा, गर्मी में मैं पिघल जाऊंगा और बारिश में मैं भीग जाऊंगा। चाय बना के नहीं दी तो दिमाग ऐसे फट 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 रहा था, तो फिर मेरी आध्यात्मिक उन्नति नहीं होती है। ये लोग चुप भी नहीं होते रात की अव्यक्त मुरली के समय, इसलिए मैं मुरली पढ़ नहीं पाती हूँ। मेरे पास मोबाइल ही नहीं है इसलिए मैं होमवर्क कर नहीं पाती हूँ, इसलिए अमृत वेला नहीं होता है। आध्यात्मिक उन्नति प्रगति में जो चीजें बाधा डाल रही हैं वो 10 विचार या 10 बाधाएं लिखनी है। ये 10 क्या है, माया के 10 सिर हैं। हाँ, रावण के, आज बाबा ने माया भी बोला है इसको। और लास्ट है प्रकाश चेतना की सैर, माना एक सैर पर जाएं और कल्पना करें कि आप प्रकाश का एक दिव्य स्वरूप है। ये वाला होमवर्क होएगा। हाँ, ये 2 कि आप प्रकाश का एक दिव्य स्वरूप है जो भौतिक संसार से बिल्कुल पूरी तरह अलग और मुक्त है। तीनों होमवर्क मुरली से अटैच है, मुरली की याद दिलाते हैं। तो ये सभी को करने हैं, भारी भरकम होमवर्क नहीं दिया जा रहा है और ये करना है। और सभी को बधाई हो, पिकनिक वाला होमवर्क सभी ने किया और ऐसी हमारी शुभ इच्छा है कि एक आपको और 10 वो काम मिले हुए थे जो बाहर की एक्टिविटी है, जिसके अंदर प्रकृति की सफाई थी, वृद्ध माताएं भाइयों की सेवा थी, अनाथ बच्चों की सेवा थी और वृक्ष पौधारोपण था। ऐसी बहुत सारी चीजें उसके अंदर बताई हुई थी। तो ये भी मिल करके करो, तो अच्छे होमवर्क है, करने चाहिए। ओके, पिकनिक की सभी को बधाई हो। और आज एक काम सभी को करना है, सभी बहुत ध्यान देंगे इस बात पर। आने वाली 19 अक्टूबर 2025 को, आने वाली 19 नवंबर, अक्टूबर में ही हो गया, ये नवंबर है, कोई बात नहीं है, ये यहाँ पे मार्क कर, ये हो गया है नवंबर, क्योंकि हमारी भट्टियां तो अक्टूबर में शुरू हुई थी, लेकिन अव्यक्त मुरली की भट्टियां नवंबर में शुरू हुई थी। तो 19 नवंबर 2025 को
अव्यक्त मुरलियों की इस भट्टी को पूरा 1 साल कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, तो हाँ ताली तो बजती है। तो 1 साल की इस यात्रा में जो जो कंटिन्यू किसी भी तरीके से जुड़े हुए हैं, चाहे वो मुरली पढ़ना ही होता है, चाहे वो केवल होमवर्क करना होता है, चाहे वो रात को क्लास ज्वाइन करना होता है, चाहे वो पेपर तैयार करना होता है, चाहे वो कुछ भी होता है, पेपर खाली देना ही होता है, किसी भी तरीके से जो इन भट्टियों के साथ लगातार जुड़े हुए, लगातार पहले दिन से अभी तक, बीच में हल्का फुल्का गैप के बाद जुड़े हुए लेकिन कंटिन्यू, तो वो सभी आज अपने नाम बैठ के 72 डे में नहीं, पूरे 1 साल में 19 नवंबर 2024 से लेके 19 नवंबर 2025 तक कई इस ग्रुप के अंदर हैं जो तब हमसे जुड़े थे और जो आज तक जुड़े हुए हैं, और इस यात्रा में उन्होंने कईयों को शामिल कर लिया, बहुतों को जोड़ लिया है बीच में। तो ऐसे सभी भाई बहनें हैं, तो वो अपना नाम, शहर का नाम ग्रुप के अंदर जरूर लिख करके आज या कल में भेजेंगे। ठीक है, ये सभी को भेजना है जो कंटिन्यू 1 साल से जुड़े हुए हैं किसी भी तरीके से। ओम शांति। कोई बात नहीं, आप